हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर पिता, आप हम एक एक को पिता अपने चरणों में लेकर आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु, आपके आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। पिता, हम एक एक को प्रभु आप अपने वचन से खुलकर हम एक एक से बात करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक की जरूरत है प्रभु, आप जानते हैं पिता, आप बातें करें। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। जब हम दिन प्रतिदिन न्यूज़ भी देखते हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर जब अब तक उसने हमें संभाला है, हम उसकी भलाइयों को याद करते हुए सदैव हमारा हृदय धन्यवाद से प्रफुल्लित हो। अब हम परमेश्वर के वचन में जो हम सीख रहे थे बीते समय में इजरायलियों के जीवन से, परमेश्वर ने एक एक घटना जो हमें अपने वचन में लिख कर दिया, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें जीना कैसे है और किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें। वो एक एक बात हम इजरायलियों की यात्रा, उनके जीवनी से सीख रहे थे हम लोग। तो हमने बीते समय में जो हम सीख रहे थे उसी विषय को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। स्वर्ग से मन्ना फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से जो परमेश्वर ने मन्ना दिया, उस आत्मिक भोजन के जब हम देखते हैं, तीन पहलू आते हैं जो अंग्रेजी में अगर हम बोलें अप्रोप्रिएट, मैस्टिकेट एंड एसिमिलेट, ये तीन शब्द हैं जिसको हम आत्मिक भोजन से हम जोड़कर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि अपनाना। जब हम वचन हम सीख रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को अपनाना कि ये मेरे लिए है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब वचन में देखेंगे, परमेश्वर ने जब स्वर्ग से मन्ना उनके लिए, इजरायलियों के लिए गिराया, तो परमेश्वर ने सीधा उनके मुंह में नहीं डाला, बल्कि परमेश्वर ने जमीन में गिराया। उन्होंने वहां से उठाकर ये मेरे लिए है कर कर उसे अपनाया। वो चीज हम एक एक ने समझना है। वचन परमेश्वर ने हमें एक एक के हाथ में बाइबल दी है। कई बार क्या होता है, हम लोग इसको वचन जब पढ़ते हैं ना, ये उसके लिए होगा, ये उसके विषय में कहा गया, ये इसके विषय में कहा गया, हम ऐसे कर कर पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन वचन जब हमने पढ़ना है, वचन के प्रति हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोच कैसे होनी है, ये जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है ये मेरे लिए है। आज हम प्रार्थना में इकट्ठे हुए हैं, प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में जब आए हैं, वचन जब हम सुन रहे हैं, इस प्रार्थना के साथ आज जो वचन मैं सुन रहा हूं ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए प्रभु का संदेश है। और प्रार्थना पूर्वक इंसान सब कुछ नहीं जानता, हम एक एक की हालत हम किस प्रकार से हैं कोई इंसान नहीं जानता, लेकिन हमारा पिता हम एक एक की आत्मिक अवस्था को जानता है, हम एक एक की स्थिति को जानता है। इसलिए हम उस प्रार्थना की स्थिति में आए कि प्रभु तू हम एक एक से बात कर, अपने आप को तू प्रभु हमारी जरूरत के अनुसार हमें दे। तो यहां पर आता है एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी। परमेश्वर ने मन्ना तो दिया है, लेकिन बटोरना अपने लिए एक एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी थी। मूसा सबके लिए बटोर कर सबके मुंह में नहीं डालेगा। परमेश्वर इतना करेगा कि स्वर्ग से मन्ना गिराएगा, लेकिन एक एक ने अपनी जरूरत के अनुसार खुद बटोरना है। उसी प्रकार आज हम वचन सीखने के लिए जब बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब आए हैं, मैं आपके जरूरत के अनुसार आपके मुंह में नहीं दे सकता, बल्कि आपने प्रार्थना पूर्वक, हम एक एक ने बैठकर इस प्रार्थना से, प्रभु मेरी जरूरत का मन्ना मुझे प्रभु बटोरने के लिए तो सहायता कर, ताकि आत्मिक रूप से हम बलवंत हो सके। तो जैसे इसका उदाहरण हम उद्धार के संदर्भ से भी हम ले सकते हैं कि परमेश्वर ने उद्धार में भी प्रबंध भी किया था, साथ में शर्त भी रखी थी।
इसके लिए उदाहरण के लिए आप यूहन्ना 3:16 भी पढ़ सकते हैं, जहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये था प्रबंध कि परमेश्वर ने प्रेम करने के कारण दे दिया, लेकिन शर्त क्या है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह शर्त, जो कोई विश्वास करे। उसी प्रकार परमेश्वर ने मन्ना दिया है, अपनी जरूरत के अनुसार एकत्रित करना वो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इसलिए इजरायलियों को एकत्रित करना था मन्ना अपनी जरूरत के अनुसार, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रूप से कि मैं प्रभु को अपना उद्धार करके प्रभु को ग्रहण करता हूं, वो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। वो कोई और दूसरे के लिए ले नहीं सकता। इसलिए यूहन्ना 1:12 में भी जब हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो यहां पर आगे जब हम देखते हैं, इसी घटना को और समझने के लिए आप पढ़ेंगे यहोशू 1 अध्याय उसका 3 वचन। उसको भी हम एक उदाहरण स्वरूप समझने के लिए हम ले सकते हैं। यहां पे लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। जोशुआ चैप्टर 1:3, यहोशू 1:3 मैं पढ़ने जा रहा हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। तो यहां पर भी साफ साफ है, परमेश्वर ने वायदा कनान का परमेश्वर ने दिया है, इज़राइल को दे दिया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का अपना भाग, अपनी जिम्मेदारी, वहां पर साइड में हम देखते हैं इजरायलियों की अपनी जिम्मेदारी। परमेश्वर बोला मैंने दे दिया, लेकिन जिधर जिधर तुम पांव रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तो दोनों तरफा ये परमेश्वर का माध्यम है। उसी प्रकार वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने पूरा वचन हमें दिया है, लेकिन जितना मैं इसे अपनाऊंगा कि ये मेरे लिए है, उतना अधिक ये मेरी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। कई बार वचन हम इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए ले लेते हैं, अपने बौद्धिक ज्ञान के लिए ले लेते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। या हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे ले लेते हैं, ऐतिहासिक रूप से कि हाँ इतिहास में यहाँ घटना घटी थी, ये ऐसी घटना है। भूगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से कि हाँ ये इस प्रकार, सब पहलू अच्छे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वचन परमेश्वर ने सिर्फ ऐतिहासिक घटना को जानने के लिए नहीं दिया। ये वचन परमेश्वर ने सिर्फ वैज्ञानिक बातों को जानने के लिए नहीं दिया। ये वचन परमेश्वर ने मुझे, मेरे लिए दिया है, ताकि मैं आत्मिक रूप से उन्नति करूं और प्रभु के करीब आऊं। इस बात को हम एक एक ने समझना है। तो इसको समझने के लिए हम एक और परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 और 7। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हमने मसीह को ग्रहण किया, हम परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं को लेकर आते हैं। तब देखते हैं परमेश्वर का वचन मेरी आवश्यकताओं के विषय में क्या कहता है, और उस वचन का पालन कर अनुसरण करके उसकी आज्ञा को मानकर जब वचन को हम अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जब अपनाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तब आप देखेंगे आप कितना मसीह में बढ़ रहे हैं, उसका चिन्ह नजर आने लगता है। कब? जब हम उसके वायदों पर विश्वास कर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था जो हमने देखा, वचन को अपनाना, ये मेरे लिए है करके। जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक आत्मिक उन्नति नहीं है। इसलिए मन्ना भी जो परमेश्वर ने गिराया, मूसा बटोर के सबको नहीं दे रहा,
सबने अपनी जरूरत के अनुसार उठाना। उसी प्रकार हमने भी, परमेश्वर ने 66 पुस्तक दे दी, बाइबल खरीदना तो आसान है, बाहर लोगों को दिखाना कि मेरे पास बाइबल है आसान है, लेकिन जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है इसे अपनी जरूरत के अनुसार प्रतिदिन इसमें से लेना और अपनाना, यहां पर आता है मेरी आत्मिक उन्नति। मायने ये नहीं रखता लोग क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि आज मेरा प्रभु के साथ प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है। अगला पॉइंट दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, वो है चबाना। वचन को जब मैंने अपनाया, भोजन जब हम लेते हैं, भोजन जब हम अपने लिए हम लेते हैं, तो अगला काम, भोजन जब हम खाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है चबाना, या एक तरीके से कहा जाए मनन करना। आज लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन उन सब बिजी शेड्यूल पर भी जब वचन में जब हम ध्यान से देखते हैं, इसको सीखते वक्त हमेशा हमने समझना है कि मुझे वचन सिर्फ पढ़कर नहीं बढ़ना है, मुझे इसे मनन करना है। मनन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप मनन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आप कभी ताजगी नहीं पाएंगे, उन्नति नहीं होगी। रिवाज तो हो जाएगा कि मैंने आज का वचन क्या कर लिया, पढ़ लिया। इसलिए आज हम एक ने, जैसे भजन का लेखक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भजन का लेखक क्या कहता है उसके हिसाब से। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन क्या कहता है मनन के विषय में, उसमें हम देखते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 2 और 3, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं Psalms chapter 1 verse 2 and 3 में, जब हम देखते हैं भजन संहिता पहला अध्याय 2 और 3 में मनन के विषय में क्या लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। आज मुझे खुशी किससे मिलती है? खुश रहने का परिणाम है कि रात दिन वचन को लेकर मनन करता है, ध्यान करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सारा काम धाम छोड़कर बस पूरे दिन भर बस बाइबल लेकर बैठो, नहीं। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो वचन सीखा सुबह के समय में, मैं अब दिन भर अपने काम करते वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा पड़ोसियों ने क्या कहा था मेरे बारे में, दूसरे ने क्या किया था, दूसरा व्यक्ति उसके साथ क्या कर रहा था, इधर उधर की चुगली, इधर उधर की फालतू बात, इधर उधर की वो बात, ये सब मेरे दिमाग में नहीं घूम रहा, बल्कि वचन मेरे दिमाग में चल रहा है और वचन पर मैं मनन कर रहा हूं। आज मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा चलता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ये कि जो वचन मैंने पढ़ा उसे लेकर मैं मनन करना। बोलते ना, खाना निगल जाओगे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन खाना चबाओगे। हमेशा मेडिकल्स, डॉक्टर्स, सब लोग यही सजेशन देते हैं, जितना अच्छे से चबाकर खा सकते हो खाओ, ताकत मिलेगा। चबाने से लगे, निगल जाने से लगेगा पेट भर गया, लेकिन बॉडी की जरूरतें पूरी नहीं हुई, उसके कारण बाद में परिणाम कुछ और हो जाता है। जितना चबाना अच्छा है, उसी प्रकार जितना वचन को हम मनन करते हैं उतना अधिक हम आत्मिक रूप से बल प्राप्त करते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। वचन में भजन संहिता 119 का आप 18 भी निकाल लीजिएगा। Psalms 119 वर्स 18, भजन संहिता 119 का 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आज बहुत लोगों की ऐसा स्थिति क्या है, वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता, और कई बार वचन पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रीति रिवाज के लिए मजबूरी में पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर प्रार्थना क्या है? प्रभु मेरी आंखों को तो खोल। कौन सी आंखें हैं? शारीरिक आंखों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आत्मिक आंखें हैं। प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल, ताकि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जिसकी आंखें खुली हैं, आत्मिक आंखें जिसको खुली हैं, उसको वचन की अद्भुत बातें जब मिलती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं, उसे वचन के प्रति प्रेम हो जाता है, उसे लगाव आ जाता है। ये वचन कोई टेंशन या बोझ या कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक प्यार कि प्रभु मेरे जिंदगी में मुझे सबसे बड़ा खजाना, मुझे तेरा वचन मिल गया। सबसे बड़ा खजाना ये होता कब है? जब आपकी आत्मिक आंखें खोल गई। कोई प्रभु का दास आपकी आंखें नहीं खोल सकता, आप खुद अपनी आंखें नहीं खोल सकते, बल्कि आपके अंदर की सच्ची प्रार्थना, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल, ताकि प्रभु तेरे वचन को, ये वचन की अद्भुत बातों को मैं समझ सकूं। वचन परमेश्वर का है, वचन की बातें खुलकर अगर मिलनी है तो मुझे परमेश्वर ने मेरी आंखों को क्या करना? खोलना है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज लेना बड़ा आसान है, बौद्धिक रूप से ज्ञान लेना बड़ा आसान है। आपने किसी किसी का सुन लिया, 10 जगह से आपने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बातें खोल कर देता है, उसका मजा कुछ और होता है, वो फ्रेश होता है। क्यों? आपने कहीं सुनी सुनाई बातें नहीं बोली, बल्कि परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली ताकि आप उस बातों को समझ सको। सारी बात है, आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा क्या? प्रभु वचन में पढ़ता हूं, समझ नहीं आता, वचन पढ़ता हूं, नींद आ जाती है, वचन के सामने बोर हो जाते हैं। प्रभु मैं ये सब बातें झूठ नहीं बोल रहा, मैं जैसा मेरी स्थिति है आज वचन के प्रति, वैसा मैं आ रहा हूं। प्रभु मेरी आंखों को खोल, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। अगर हम जैसे हैं वैसे अगर परमेश्वर के सामने आएंगे, प्रभु दया करेगा। याकूब से परमेश्वर ने इसीलिए पूछा, हे याकूब तेरा नाम क्या है? क्यों? मुझे पता है तू कौन है, लेकिन तूने अपने बाप के सामने बोला मैं एसाव। तूने अपने भाई को धोखा दिया, अपने मामा को धोखा, सबको तू बेवकूफ बनाते हुए जब आ रहा है, क्या जब तू मेरे पास आ रहा है, क्या तू नाटक करेगा या ईमानदारी से बोलेगा, प्रभु मैं धोखेबाज हूं, मैं याकूब हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। जो ईमानदार बनकर आता है वो याकूब से इज़राइल बन जाता है। हम जैसे हैं आत्मिक स्थिति में, यदि वैसे परमेश्वर के सामने आकर बोलेंगे, प्रभु से मदद मांगेंगे, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन यदि हम सब जगह नाटक करते घूम रहे हैं, प्रार्थना में भी अगर नाटक करेंगे, वचन के सामने भी आकर इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे मुझे सब मालूम है, वचन कभी खुलकर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम मन से आए, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मुझे अपनी विधियां सिखा। इसलिए भजन संहिता 119 का 103 भी अगर हम पढ़ें, भजन संहिता 119 का 103, Psalms 119 वर्स 103, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। लेखक वचन के विषय में क्या बता रहा? तेरे वचन कैसे मीठे हैं, मधु से, शहद से भी मीठे हैं। कहने का मतलब क्या है? जिसकी आत्मिक आंखें खुल गई, जो आत्मिक रूप से जागा है, जो वचन को बराबर ले रहा है, वो क्या बताता है? वचन का स्वाद कैसा है, कितना अधिक मीठा है। क्यों? कितना अधिक गहरा है। ये शरीर को स्वाद नहीं दे रहा, लेकिन मेरी आत्मा को स्वाद दे रहा कि कितना प्यारा है, कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें एक को दिया है। फिर साथ में इसी के साथ इसका 130 भी हम पढ़ेंगे, वर्स 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। The entrance of thy words giveth light,
इट गिवथ अंडरस्टैंडिंग अनटू द सिंपल। तेरे वचन, यहां पर ध्यान से जब हम देखते हैं, तेरे बातों के खुलने से, जब परमेश्वर का वचन मुझे खुलकर जब मिलता है तो होता क्या है, मेरी प्रकाश खुलने का मतलब क्या है, मेरा समझ खुल जाता है, मुझे मेरे देखने के दृष्टिकोण में फर्क आ जाता है। और यहाँ पे लिखा है भोले लोग क्या प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। सारी बात है आज वचन के प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है। वचन को यदि मैंने अपनाया है, क्या वचन को मैं मनन कर रहा हूं। मनन करना एक सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज कई बार लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बहुत बिजी हैं, हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट है, मैं चाहता हूं पढ़ना लेकिन नहीं पढ़ पाता हूं। ध्यान रखना, एक प्रभु के दास ने एक बात जो कही, मैं आपको वो पढ़कर बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला, वी ऑल फाइंड टाइम टू डू व्हाट वी रियली वांट टू डू। विलियम फेदर करके एक प्रभु के दास से, मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास उन सब चीजों के लिए समय होता है जो चीज हम करना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते उसके लिए कभी हमें समय मिलेगा ही नहीं। यदि हम बोलते हैं हम चाहते हैं वचन मनन करना, तो समय हम खुद निकाल लेंगे। हम ये नहीं बोलते कि हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, हम ये नहीं बोलते हमें सोने का टाइम नहीं मिलता। जब हम खाने पीने अपनी बेसिक चीजों के लिए जब समय निकाल सकते हैं, मेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट समय है मेरा प्रभु के साथ बिताया गया समय, वचन अध्ययन किया गया समय, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोल सकता मुझे इसके लिए क्या नहीं मिलता, समय निकलता। सच्चाई तो ये है मेरा मन नहीं करता, क्योंकि जो भी चीज हम चाहते हैं उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। शैतान की एक सबसे बड़ी चालाकी क्या है, अगर आप इस विषय में अगर आप समझना चाहें, शैतान कोशिश करता है कि आप वचन मनन ना करो, आपको वचन की बातें खुलकर ना मिले। कारण क्या है, शैतान को मालूम है यदि वचन आपको खुलकर मिल गया, ये आत्मिक ताकत का रहस्य है, इससे आपको आत्मिक ताकत मिलेगी। इसलिए शैतान करता क्या है, आपको वचन अध्ययन करने का टाइम ना मिले। वचन फटाफट पढ़ के चले जाओ, रीति रिवाज की तरह करके चले जाओ, लेकिन अध्ययन एक सबसे इंपॉर्टेंट है। अध्ययन करने से जो आपको आत्मिक भोजन मिलता है, आपको आत्मिक जो ताकत मिलता है, वो शैतान नहीं चाहता किसी को कभी भी ऐसा मिले, क्योंकि ऐसा करने से ही आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आप आत्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे तो शैतान को कोई समस्या नहीं है। सबसे अच्छा एक तरीका है वचन मनन करने का, वो ये है कि हम जितना हमें मौका मिलता है हम वचन को याद करें। वचन याद करने से होता क्या है, हम कहीं पर भी हैं, हो सकता है हमारे पास बाइबल ना हो, हमारे पास कोई सुविधा ना हो, लेकिन जो वचन मैंने याद किए हैं, मैं उन वचनों को, मेरे सामने वो 24 घंटे अवेलेबल है, मैं उन वचनों को सोच सोच कर मैं मनन कर सकता हूं और उससे अपनी लिए ताकत परमेश्वर से प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को, बेस्ट थिंग, अपने हृदय में बेस्ट प्लेस इसलिए रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बेस्ट पर्पस, बेस्ट थिंग, बेस्ट प्लेस फॉर बेस्ट पर्पस। सर्वोत्तम चीज, सर्वोत्तम स्थान, सर्वोत्तम उद्देश्य। लेकिन सारी बात है क्या आज मैं मनन कर रहा हूं। कई बार वचन मनन करने का एक और जो तरीका है वो है कि ये नहीं कि मैंने आज एक अध्याय पढ़ लिया काम खत्म हो गया, नहीं। वचन जब मैं अध्ययन कर रहा हूं, एक सही तरीका क्या है, मैं तब तक उसे पढ़े जा रहा हूं जब तक मुझे परमेश्वर से कुछ मिल नहीं रहा। जहां मुझे परमेश्वर से मिला कुछ, मैं वहीं रुक जाता हूं। अब उस वचन को लेकर, ये वचन मेरे लिए परमेश्वर ने कहा, उसको मनन करने लग जाता हूं। प्रभु मुझसे इसके द्वारा बात कर, मुझे इस बात को और खुलकर तो समझा, मदद और सहायता कर। ऐसे मनन करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
आयत को लिख सकते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया। अगला आता है, पहला हमने देखा वचन को अपनाना, दूसरा आता है वचन को मनन करना, चबाना, तीसरा आता है वचन को पूरी रीति से समाहित करना। वचन, आप उदाहरण के लिए, आप जब खाना खाते हो, पेट भर के खाना खाने के बाद उसी टाइम ताकत नहीं आ जाता कि हाँ अब मैं बहुत पतला था तो आज मैंने पेट भर के खाना खाया, अब मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। जो वचन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसका असर लगभग मेडिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से लगभग 8 घंटे के बाद पता चलता। जो आपने खाया उसका ताकत जो वो बनता है 8 घंटे लग जाता है। उसी प्रकार वचन जो हम अपनाते हैं, उस वचन को जब हम मनन करते हैं और उसके बाद जो हम उसको अपने जीवन में कंप्लीटली लागू जब हम कर लेते हैं, अपने में समावेश जब हम कर लेते हैं, तब एक सही तरीके से हम आत्मिक बल प्राप्त करते हैं और आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए मैं आपको उसके लिए वचन एक बताना चाहूंगा, आपके साथ बांटना चाहूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका 16 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं, मैं तेरा कहलाता हूं। फिर इसी के साथ एक और आयत है जो हमने पहले भी पढ़ा था, भजन संहिता 119 का 11। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वचन जब हम अपना कंप्लीट उसको जब हम लागू कर लेते हैं अपने जीवन में, उसे खा लेते हैं, उसे पचा लेते हैं, उसका कारण ना सिर्फ हमें ताकत मिलती है, दूसरी बात है ये परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमें सहायता करता है। तीसरा, ये मुझे भूल चूक की गलतियों से भी बचाता है कि मैं भूल से भी कोई गलती ना कर दूं। ये मेरे लिए एक सुरक्षा का काम करता है, मेरी समझ को खोल देता है, मुझे हमेशा सचेत रहने में मेरी सहायता करता है। इसलिए हमने समझना है वचन सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे दैनिक जीवन में प्रभु के साथ मेरे चलने के लिए आवश्यक चीज है परमेश्वर का वचन। मैं बार बार बोलता हूं, परमेश्वर का वचन सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं था। उद्धार पाने के बाद कोई रीति रिवाज नहीं है ये। परमेश्वर का वचन दैनिक जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए, बलवंत होने के लिए, मसीह के कद तक पहुंचने के लिए, मसीह का स्वभाव हम में प्रकट होने के लिए, उन सब के लिए आवश्यक चीज है परमेश्वर का वचन। इसलिए उद्धार पाना और उसमें बढ़ना दो अलग अलग बात है, जिसके विषय में हम कुलुस्सी 2 का 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। इसलिए सवाल आता है, आज आप और मैं कौन सी खुराक ले रहे हैं? मैं दोबारा से पूछूंगा, आज प्रार्थना पूर्वक हम अपने आप से पूछें, आज हम खुराक कौन सी ले रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन ले रहे हैं, या कोई टीवी सीरियल ले रहे हैं, या कोई फिल्म ले रहे हैं, या कोई गेम्स ले रहे हैं, या इधर उधर की फालतू की बातें ले रहे हैं? अपने दिमाग में हम खुराक क्या दे रहे हैं? आज हम प्रार्थना पूर्वक ईमानदारी से पूछें कि आज कौन सी खुराक मेरे जीवन में जा रही है। जैसी खुराक लोगे वैसा आपका शरीर होगा, वैसा आपका आत्मिक जीवन होगा। अगर खुराक सही नहीं है तो उसका असर पूरे दिखता है कि यहां से प्रॉपर खुराक नहीं है, इस कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आज मसीह जीवन मेरा कैसे है, वो इंपॉर्टेंट पहलू आता है, खुराक कैसी है, खुराक कैसी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं जंक फूड, बाहर का खाना कई बार घर के खाने से कई ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बाहर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है कहने के लिए। तो
लोगों को, बच्चों को और नॉर्मली लोगों को बाहर का ज़्यादा पसंद रहता है कि हाँ टेस्टी है, मेरे जीभ के लिए बहुत स्वादिष्ट है। इसलिए घर का भी छोड़कर आज आप ऐड भी सुनते होंगे स्विगी, है ना, कोरोना का टाइम है तब भी बाहर का बहुत ही ज़्यादा लोग खा रहे हैं। लेकिन ये सब के साथ में एक इम्पॉर्टेंट पहलू आप देखेंगे, जितना बाहर का खाना खा रहे हैं ना, आप देखेंगे हॉस्पिटल में जो मरीज दिखते हैं ना, उनकी अंतड़ियां खराब हो रही हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फिर बहुत सारी चीज़ों का बाद में परहेज करना पड़ता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। क्यों? पहले तो सब खा रहा था मैं, जो नहीं खाना चाहिए था, और शरीर की ऐसी दुर्दशा कर दी कि अब इतनी परहेज करने की स्थिति आ गई। क्यों? मैं खा क्यों रहा था? क्योंकि स्वादिष्ट था, लेकिन मेरे शरीर के लिए लाभदायक नहीं था। उसी प्रकार बाहर की संसार की बातें, टीवी, सीरियल, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, बहुत मजेदार होती हैं, मजा देती हैं, लेकिन क्या वो मेरे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हैं? क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी? हो सकता है कि शायद वो गलत चीज आप नहीं देख रहे होंगे, हो सकता है आप गलत चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन शैतान की अगली चालाकी आप जानते हैं क्या है? वो आपका समय चुरा रहा है। आपको उन चीजों में उलझाकर, उन चीजों में मनोरंजन देकर, जो चीज आपको करना चाहिए उस चीज से आपको, आपका ध्यान हटाकर आपका समय चुरा रहा है, ताकि जो समय परमेश्वर ने आपको दिया आत्मिक रूप से बलवंत होने का, वो समय आप मनोरंजन में बर्बाद कर कर जब परीक्षा आए, शैतान की एक फूंक में आपका आत्मिक जीवन धाराशायी हो जाए, एक फूंक में धाराशायी हो जाए। आपने देखा होगा जो लोग हैं जो जिम में जाने वाले होते हैं, उनके शरीर बहुत ही होते हैं, हम बड़े आसानी से बोल देते ना, ये क्या है, क्या फायदा इन सब का, है ना, हम बोलते हैं क्योंकि हम शरीर की पूजा नहीं करनी, वो अलग बात है। लेकिन एक व्यक्ति का उस शरीर, उस लेवल में आने के लिए कभी आपने देखा या कभी उससे पूछा कितना मेहनत किया था? मैं उसकी बात नहीं बोल रहा कि कोई पाउडर खा लिया है, कोई इंजेक्शन ले लिया। एक नॉर्मल रूप से जितना पसीने बहाकर, जितनी मेहनत कर कर, कमर तोड़ मेहनत कर कर वो एक ऐसे शरीर को बना अपना तैयार करता है जो बाद में बेशक लोग कितना भी ताना मारे, एक उतनी मेहनत करके वो आया, अब उसका शरीर उस रूप से तैयार हुआ। उसका कहने का अर्थ क्या है? हम आत्मिक जीवन में भी यदि दिन प्रतिदिन मेहनत नहीं कर रहे, पसीना नहीं बहा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, हम उम्मीद ना करें कि एक दिन, एक संडे के दिन हमने प्रभु के दास से कोई वचन सुन लिया, मैं आत्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा आत्मिक हो गया। नहीं, डेली मेहनत करना, डेली पसीने बहाना, डेली आत्मिक रूप से प्रयास करना, वो समय, शैतान उस समय को आपको बाकी बातों में उलझा देता है, या हम खुद अपनी इच्छाओं में उलझकर अपने उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम एक एक ने अपने जीवन में पूछना है, अपने आत्मिक अनुशासन के विषय में पूछना है कि मैं कितना अधिक समय मैं परमेश्वर के साथ उसके वचन के लिए मैं देता हूं, कितना समय मैं देता हूं। क्यों? शायद तो टीवी, सीरियल, फिल्म, गेम या इधर उधर की फालतू की बातें मेरा समय चुरा रही हैं, या मैं और बातों में उलझा हुआ हूं। इसलिए शैतान की इस चालाकी से हम एक एक ने बहुत ही सावधान रहना है। मैं प्रार्थना पूर्वक कहूंगा, कई बार ये बातें बोलने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम बहुत बड़े लापरवाह हो जाते हैं इन क्षेत्रों में, बहुत बड़े लापरवाह। इजराइलियों के विषय में जब पढ़ते हैं आप, निर्गमन 16:4 हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 4, निर्गमन 16:4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहां पर वचन में जब हम पढ़ते हैं
परमेश्वर का वचन होता है प्रतिदिन का भोजन मैं दूंगा, हर रोज का भोजन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम में से कितने बोलेंगे मैं प्रभु के चरणों में बैठकर मैं रोज अपना भोजन लेता हूं, खुद सिर्फ प्रभु के दासों से सुनकर नहीं। हमारे जीवन में एक बैलेंस होना है, हमें प्रभु के दासों का सुनना है, हमें किताबें भी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने प्रभु के चरणों में बैठकर खुद भी परमेश्वर से भोजन प्राप्त करना है, प्रतिदिन का भोजन। वहां आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन अगर वो नहीं है, मैंने संडे को सुना था सप्ताह भर अगले संडे तक मैं ऐसे ही भूखा रहूंगा, गाड़ी नहीं चलेगी। ये लापरवाही है जो मेरे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगी। और शैतान मेरे जीवन को बर्बाद करने के हर समय इस ताक में लगा रहता कि किसको फाड़ खाए। ध्यान रखना, ये बातें परमेश्वर बोलता है, कोई इंसान नहीं। इंसान की बातों को हल्के में लेना चलेगा, लेकिन परमेश्वर की बातों को हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। हम कितने मन से, हम सच्चाई से बोल सकते हैं कि हाँ, मैं वफादारी से मैं प्रतिदिन आत्मिक भोजन लेता हूं। परमेश्वर प्रतिदिन जो भोजन देता है मैं लेता हूं। उनको अगले सप्ताह के लिए स्टोर नहीं करना। अगर वो अगले सप्ताह, अगले दिन के लिए भी स्टोर करेंगे तो आपको मालूम है परेशानी क्या हो जाती थी। आप उसका 19-20 पढ़ेंगे। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रखे। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे को तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा और मूसा उन पर क्रोधित हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि बोला गया था कि कल परसों का नहीं रखना है, सुबह तक के लिए रखना, आज का जो जरूरत है आज का लो। होता क्या है, कई बार हम लोगों की आदत है वचन का ना नॉलेज हम ले लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। परमेश्वर ने वचन इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ नॉलेज गेन करें। परमेश्वर ने वचन हमें इसलिए दिया ताकि इसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इसको इस्तेमाल करें। होता क्या है, कई बार हम सुन बहुत कुछ लेते हैं, स्टोर कर लिया, हमने सब स्टोर कर लिया, यूज नहीं किया। होता क्या है, कीड़े पड़ जाते हैं। वो सब आत्मिक उन्नति का कोई फायदा, आत्मिक उन्नति होता ही नहीं है। आज हम में से कितने बोलेंगे हम भी ऐसे इजरायलियों के समान कई बार नॉलेज तो बहुत कुछ ले लेते हैं, और नॉलेज की अगर बात की जाए ना तो हमारी टक्कर में शायद कोई ना मिले, लेकिन जब प्रभु के साथ चलने की बारी आती है तब मैं ये बातें बोलता हूं, चलना तो चाहता हूं लेकिन चल नहीं पाता। ये किन की स्थिति है, जिन्होंने नॉलेज तो बहुत ले लिया लेकिन कभी यूज नहीं किया। बातें कैसे बोलते हैं, हमने तो बहुत वचन सीखा हुआ है, हमने तो इधर से भी उधर से भी बहुत वचन हमने सीखा हुआ है। आपने सीखा कितना है आपकी चाल से पता चल जाता है। आपने सीखा कितना है आपके उठने बैठने से पता चल जाता है। आपने सीखा कितना है आपके प्रभु के साथ के संबंध से पता चल जाता है। परमेश्वर को चालाक नहीं, परमेश्वर को पवित्र जन चाहिए। मैं कितना पवित्र हूं, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कितना गहरा है, वो कहां पर पता चलता है, मैं वचन कितना यूज कर रहा हूं। वचन स्टोर कर नहीं रखना है कल परसों के लिए या किसी को बताने के लिए। कई बार होता क्या है, हाँ मैंने पढ़ लिया, अब मैं ये किसी और को बताऊंगा। बताने का मन करता है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बताने से पहले मेरे अंदर की दुआ होनी चाहिए, प्रभु पहले मैं फिर दूसरे। तूने वचन सबसे पहले मेरे लिए दिया है, ये मेरे जीवन में लागू होना है। उसके बाद मैं वचन अपने तक नहीं रखूंगा, मैं ये वचन दूसरों को भी बांटूंगा। लेकिन होता क्या, गलती कई बार हो क्या जाती है, मैं पढ़ लेता हूं, अच्छी लगती है, लेकिन अपनाता नहीं हूं, लेकिन दूसरे को जरूर दे देता हूं, तू भी ले ले। और दूसरा भी क्या करता है, वो मेरे जीवन को देख ही रहा है। ये पाखंडी नंबर 1, खुद तो इस्तेमाल करता नहीं, मैं भी लिख लूंगा, मैं भी दूसरे को बता दूंगा, मैं भी इस्तेमाल करूंगा नहीं। ऐसे होने के कारण क्या होता है, हम अपने साथ आसपास सबको पाखंडी बना देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
हमें ढोंग नहीं करना। वचन जब हम सीख रहे हैं, हमारी प्रार्थना क्या होनी है? प्रभु इसके अनुसार मेरा जीवन होने दे, इसके अनुसार मेरा जीवन होने दे। यहां पर आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से, प्रकाशित वाक्य में इफिसस की कलीसिया से क्या बोलता है, उस घटना को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 and 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहां पर हम देखते हैं, यहां पे लिखा है तूने छोड़ दिया। यहां पर नहीं लिखा कि तूने प्रेम खो दिया। खोना और छोड़ने में बहुत फर्क है। खोना होता है दुर्घटनावश आपने कोई चीज खो दी, लेकिन छोड़ने का मतलब है या तो तूने जानबूझकर छोड़ा है या तो तेरी लापरवाही के कारण तूने छोड़ दिया। प्रभु क्या बोलता है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हम अपने जीवन में देखें, आज मैं संसारिक हूं या आत्मिक, आज मेरा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है? क्या प्रभु बोलेगा ये मुझसे प्रेम करता है, इसकी चाल बताती है, इसका मेरे साथ का संबंध बताता है, ये मुझसे प्रेम रखता है और मैं भी इससे प्रेम रखता हूं। प्रेम रखने का चिन्ह क्या है? ये मेरी आज्ञाओं को मानता है, ये मेरे वचन के अनुसार चलता है। यहां पर सारी बात आती कब है? जब प्रेम हम छोड़ कब देते हैं? क्योंकि जैसे वचन अध्ययन करना चाहिए प्रतिदिन, हम जब करते नहीं है, धीरे धीरे संसार की जब हवा लगने लग जाती है, हम आत्मिक रूप से ठंडे हो जाते हैं। उस फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, मैंने आज खाना खाया और पूरे सप्ताह भर अगर खाना नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में असर दिखाई देगा, मैं मरी हुई स्थिति में होऊंगा। उसी प्रकार एक दिन आत्मिक भोजन किया, एक दिन वचन को अध्ययन किया, पूरे सप्ताह भर अगर वचन अध्ययन नहीं कर रहे, कहां से ताकत मिलेगा? कई लोग बोलते हैं जी वचन कितनी बार बाइबल पढ़नी, हम पढ़ लेंगे, लेकिन अध्ययन करने मत बोलो, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वचन सुनना, प्रचारकों से वचन सुनना बड़ा आसान है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है ना, मैंने थोड़ी ना करी है। वो बोले मैं लिख लूंगा, अगर कोई अच्छी बात लगी तो। लिखना भी कई लोगों को परेशानी होती है, सुन लूंगा मैं। याद कितनी देर रहेगा? आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा, 1 घंटा या 1 दिन। जोक बोला हो, हाँ 2-3 दिन याद रहेगा। क्यों? जोक था। सारी बात यहां पर हम एक एक ने समझना है। वचन अध्ययन एक वो माध्यम है जिसके द्वारा मुझे ताकत मिलता है। वचन रीडिंग करना, वचन सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अध्ययन करना, अध्ययन करने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं, मेहनत करना पड़ता है, समय लगता है। उसके लिए कई आज के समय में परमेश्वर ने कितना उपलब्ध करके दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूँ, डेली डिवोशन, मनन, प्रतिदिन की रोटी, मनन करने की पुस्तकें परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा प्रबंध करी। एक एक बुक वाइज बुक पर किताबें लिखी गई हैं, बाइबल कमेंट्रीज लिखी गई हैं, कॉन्कर्डेंस लिखे गए, डिक्शनरी है, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, बहुत कुछ है। स्टडी का मतलब होता है, अध्ययन करने का मतलब होता है बैठकर एक एक बातों को अच्छे से समझना, सीखना, प्रभु के दासों से सुनना, करेक्ट करना, एक एक चीज को सीखना, समझना, उसमें समय लगता है। पढ़ना क्या है, मैंने पढ़ दिया, आज का मेरा हो गया। पढ़ने से आपको उतना नहीं मिलेगा जितना अध्ययन करने से आपको मिलेगा। अब अगला बात आता है मन्ना सुबह के लिए, मन्ना इन द मॉर्निंग। यहां पर अगर आप समय देखेंगे, परमेश्वर ने जो जिस समय आप उसको वचन में आप पढ़ेंगे ना, निर्गमन 16 का 14, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 14, निर्गमन 16 का 14,
और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। तो यहां पर हम देखते हैं मन्ना सुबह सुबह आता था, सुबह का समय। सवाल आता है क्या मन्ना दिन भर रहता था? अगर आप वचन पढ़ेंगे इसका 21वां पद 21 वर्स 21, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वे गल जाता था। इससे समझ में क्या आता है? दिन भर मन्ना नहीं रहता था, मन्ना सिर्फ सुबह के समय ही रहता था, धूप निकलने से पहले। इसके पीछे एक रहस्य है, इसके पीछे कारण है कि परमेश्वर का वचन अध्ययन करने का, वचन परमेश्वर के साथ समय बिताने का सबसे सुनहरा समय है सुबह का समय, प्रभु के साथ बिताने का। क्यों सुबह सुबह का समय क्यों बोला गया? सुबह सुबह के समय बिना लोगों से मिले, बिना कोई और काम के दिमाग में डाले, सबसे पहले वचन के साथ समय बिताना, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं, दिमाग टायर्ड नहीं है, मन थके हुए नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, उस समय वचन को लेना आपके लिए, आप बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। लेकिन होता क्या है, हम बाद में कब, जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे। होता क्या है, बाकी टाइमों में जब दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, टेंशन हो रही होती है, परेशानी चल रही होती है, टायर्ड होते हैं, उस समय लेकर वचन लेकर बैठ जाते हैं, तो वचन पढ़ भी रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा होता है। ऐसे करने से जो मुझे खुराक मिलनी चाहिए मुझे नहीं मिल पाती। वचन पढ़ने का बस रिवाज पूरा हो जाता है, आज मैंने पढ़ लिया कर कर। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय था सुबह का समय। लेकिन बहुत लोगों के पास अपने ऑब्जेक्शंस हैं, सवाल हैं कि सुबह हमें पूरा समय नहीं मिलता। सुबह समय पूरा नहीं मिलता, कोई बात नहीं, ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा 3-4 घंटे स्पेंड करो, लेकिन थोड़ा भी अगर अध्ययन कर रहे हैं वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, ऐसा क्वालिटी वाला कि जो आपको सुबह एक ऐसा ताकत दे ताकि बाद में दिन भर में जब भी समय मिलेगा बाकी बाद में और करेंगे। लेकिन सुबह का टाइम एक स्पेशल खुराक का समय है, स्पेशल उस चीज के लिए हम एक एक ने बहुत अधिक ध्यान देना है, समय हम एक एक ने खर्च करना। और आगे जब हम पढ़ते हैं वचन के सामने हमारा अप्रोच किस तरीके से हमने आना है। अगर हम सिर्फ हाँ आज पढ़ना है करके हम आ रहे हैं, फायदा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, खाने के लिए भूख लगती है तो उस हिसाब से हम खाते भी हैं। उसी प्रकार वचन के सामने जब आ रहे हैं, आत्मिक भूख के साथ आ रहे हैं कि प्रभु मुझे खुराक चाहिए, मुझे आज आत्मिक ताकत चाहिए, प्रभु आज मुझे तुझे प्रसन्न योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, मेरी अगुवाई कर। उस मन के साथ जो आता परमेश्वर उसकी सहायता करता। लेकिन कई बार होता क्या है, हमारा अप्रोच, हमारा वचन के सामने जैसे हमें आना है, हमारा तरीका गलत होता है। तरीका गलत होने के कारण हमें आत्मिक उन्नति नहीं होती, सिर्फ एक रिवाज बनकर रह जाता है और एक बोरिंग बन जाता है। और इसलिए हमेशा हमें समझना है, यहां पर आती है प्रायोरिटीज, प्राथमिकता। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमेशा अपने आप से पूछना, आज मेरे जीवन में प्राथमिकता किसकी है? क्या पहले प्रभु है या पहले काम है? पहले प्रभु है या बाकी लोग हैं? मेरे जीवन में आज पहला कौन है? वही आपका बताएगा आज का आपका पूरा दिन कैसा था। प्राथमिकता अगर आपका ऑर्डर सही है, आपका जीवन भी बड़े मजे से जाएगा, बड़े आनंद का समय आपका जीवन होगा जो प्रभु के साथ आप समय बिताएंगे। इसलिए यहां पर आता है हमारा डिवोशन का एटीट्यूड किस प्रकार से होना है। निर्गमन 16:14 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है जो मन्ना था वो भूमि पर गिरता था, भूमि पर गिरता था और वो उसको क्या करते थे? बटोरते थे। बहुत सारी बातें इसमें कहने के लिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर किस प्रकार से देता है? भूमि पर गिरने का मतलब क्या? झुक रहे हैं उठाने के लिए। उसी प्रकार वचन अध्ययन करते वक्त मैं किस तरीके से आ रहा हूं वो बहुत मायने रखता है
क्या मैं नम्र होकर, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर वचन के सामने आ रहा हूं कि प्रभु तू मुझे अपना वचन खोल कर दे। सुबह के समय, भोर के समय में मैं प्रभु की उपस्थिति में घुटनों में मैं आ रहा हूं, नम्र होकर प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। किस हिसाब से मैं आ रहा हूं बहुत मायने रखता है। वो हमारा एटीट्यूड बताता है कि मैं आज परमेश्वर के समक्ष किस प्रकार से आ रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो मुझे बहुत सारी वचन की बातें, परमेश्वर की इच्छा को हमें खोल कर देने वाला। इसके लिए आप रेफरेंस के लिए यूहन्ना 16 का 12 से 14 भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमने समझना है कि वचन के सामने हमने किस प्रकार से आना है। कई बार होता क्या है, माता पिता भी हैं, बड़े हैं, घर के सदस्य भी हैं, वो अपने बच्चों को और बाकी युवाओं को, नौजवानों को स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, उन सब पर जोर देते हैं, लेकिन वचन उसके लिए समय नहीं है। संडे स्कूल उसके लिए समय नहीं है। टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। ऐसा स्थिति रहने से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। और कई बार घर में समस्याएं, बच्चों का बिगड़ना, वो सब उसी के परिणाम है। आज कई बार जब लोग बोलते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, घर में हमारी सुनते नहीं है, परिणाम क्या है? जब आपने ध्यान देना था आपने नहीं सुना, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आपने उस समय हल्की बात जानी। उनका वचन सीखना, उनका प्रार्थना करना, उनका प्रभु के साथ चलना, उस पर आप स्ट्रिक्ट नहीं थे। उस समय आपने उनके जीवन को बर्बाद होने दिया। फिर जब बर्बाद हो गए, अब आप रो रहे हैं। वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप जो बोगे वो आपको काटना पड़ेगा। हम कई बार क्या कर देते हैं, हम बो देते हैं और बोलते हैं प्रभु हमें काटना ना पड़े, प्रभु तू ही काट दे। ऐसा नहीं होता। प्रभु माफ जरूर कर देता है, लेकिन जो हमने बोया है हमें काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। हम बोलेंगे उस समय में पता नहीं था। यीशु बोलता है जिसे नहीं मालूम वो भी मार खाएगा। तो हमने गलतियों से सबक सीखना है। मार जब पड़ रही है तब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हमने समझना है ये मार पड़ी क्यों। अब ऐसी गलतियों को रिपीट नहीं करना। अब और सावधान होना है और समझना है। गाड़ी को ठोक ठाक कर आ जाने से काम नहीं चलेगा। कोई हम बोलें कि जी आप बिल्कुल नया कर दे दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने किया है उसका निशान तो रहेगा। उसी प्रकार हमने समझना है हम प्रत्येक ने क्यों वचन पर जोर दिया जाता है। आज बहुत से होंगे बोर हो रहे हैं जी, बाद में सुनेंगे, आज समय नहीं है। आपको मालूम है वचन क्या है? जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट वचन को देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है मेरे जीवन की आशीष है, मेरे जीवन को परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम एक एक से भी ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार कर, जितना हम अपने आप से करते हैं ना उससे कई अधिक परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जितना हम अपना भला सोचते हैं उससे कई अधिक परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, हम सोचते हैं हम परमेश्वर से भी बड़े ज्ञानी हैं। हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई अक्लमंद कोई है ही नहीं, हमने सब जगह का पानी पिया हुआ है, हमें सब जगह की नॉलेज है, ये तो सिर्फ आत्मिक ज्ञान है, इससे मेरे दुनियादारी, मेरा बाकी जीवन थोड़ी ना चलेगा। लेकिन वो क्या जाता है, जब क्लेश समस्याएं आते हैं तो बोलते हैं प्रभु तो कुछ कर दे। क्यों? प्रभु पहले बता रहा था लेकिन समय नहीं था मेरे पास जानने का। वचन में मेरे जीवन की हर समस्याओं का जवाब है। मेरे जीवन में हर बातों के लिए वचन मुझे तैयार करता है। लेकिन वचन में अगर हम समय बिताएंगे, मैं आपको बोलता हूं हमारा जीवन एक आशीषमय जीवन हो जाएगा। कितना मैं आज वचन के साथ समय बिताता हूं बहुत मायने रखता है। अगली बात आती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर आता है निर्गमन 16 का 16, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 16। जो आज्ञा यहोवा ने दी वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार
प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। यहां पर है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितनी जरूरत है उतना एक एक व्यक्ति अपने लिए ले, कोई और आपके लिए नहीं लेगा। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब क्या है? मेरी आवश्यकता के अनुसार का भोजन मैंने प्रभु से प्राप्त करना है। संडे के एक दिन नहीं, खुद प्रतिदिन अकेले बैठकर परमेश्वर से प्राप्त किया गया भोजन, जहां लगे आज मैंने खाया है। होता है ना, जब आप पेट भर के खाते लगता है आज मैंने खाया है, आज अच्छा खाना लगा, काश मुझे रोज यही मिले। ऐसे कब होता है? जब आपने अच्छे से खाया और खाने में आपको जब मजा आया। उसी प्रकार जब परमेश्वर के साथ आप व्यक्तिगत रूप से अकेले जब आप वचन ग्रहण करते हैं, आत्मिक भोजन ग्रहण करते हैं, और जब स्वाद आपको मिलता है ना, क्या बोलते हैं? आज मजा आया, मुझे रोज चाहिए, पेट भर के खाया, आज लगा मुझे ताकत मिली है। प्रभु के साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी देखा कि कोई और आपके लिए नहीं लेगा। हम एक एक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम एक एक ने अपने आप लेना है। भजन संहिता 81:10 में जब परमेश्वर बोलता है अपना मुंह खोल मैं भरूंगा, उसी प्रकार मैं भूखे मन के साथ मैं परमेश्वर के चरणों में जब आऊंगा, प्रभु तू मुझे दे। प्रभु वचन बोलता है अपना मुंह खोल, मैं पसार, मैं दूंगा, मैं पेट भर के दूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और वचन पढ़ते हैं परमेश्वर ने कितने समय तक मन्ना दिया। अगर आप 16:35 देखेंगे तो 32 लाख लोग हैं लगभग, लेकिन जब तक वो कनान पहुंचे नहीं, वायदा किए हुए जगह नहीं पहुंचे, लगभग 40 साल परमेश्वर उन्हें देता गया, परमेश्वर देता गया। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर हम एक एक को वचन देने के लिए सदैव परमेश्वर देता है। परमेश्वर के लिए कोई, वैसे यशायाह 40:8 में क्या बोलते हैं? 40:8 में हम पढ़ते हैं सब मुरझा जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल बना रहेगा। लेकिन जब वो कनान में पहुंचे तब उन्होंने खेती कर कर अपने लिए उगाना शुरू किया। तो यहां पर हम जब देखते हैं आत्मिक जीवन में कई एक पहलू हैं जहां पर हमारे पास उतना समय नहीं है एक एक बातों को डिटेल में जानने के लिए। मेरी जरूरत के अनुसार बोलने का मतलब क्या है? मैं आत्मिक रूप से जो हूं, मेरी आवश्यकता के अनुसार का भोजन मुझे चाहिए। आत्मिक रूप से बाल्य अवस्था में तो दूध चाहिए, बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते अन्न की अवस्था में आना, वो एक एक लेवल के अनुसार मुझे वचन सीखना। होता कई बार क्या है, मैं पीने वाला दूध पीने वाला बच्चा हूं, लेकिन प्रकाशित वाक्य की मीट खाने के लिए बैठा हूं। ऐसी स्थिति जब आ जाती है ना, तो उसे बुद्धिमानी नहीं बोला जाता, मूर्ख। दूसरे का भोजन खाने की कोशिश ना करो, अपनी जरूरत का भोजन खाओ। कई बार इतनी गहरी लेवल में हम पहुंच जाते हैं, जबकि स्थिति होती है कि मैं मन फिराने की इस अवस्था में होता हूं, मेरे का नया जन्म का अवस्था होता है, मेरा उस स्थिति में होता हूं, लेकिन उतने हाई लेवल की बातों का ज्ञान लेकर बैठा होता हूं कि भाई मैं इतना बड़ा ज्ञानी बैठा हूं। फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, हाँ इतना बड़ा ज्ञान है लेकिन इसमें अटका हुआ हूं मैं। ये प्रॉब्लम, हाँ अटका हुआ हूं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अटका हुआ हूं। ये प्रॉब्लम, 10,000 प्रॉब्लम है। क्यों? जो खुराक चाहिए थी वो तो ली नहीं, जो मेरे लेवल का था नहीं वो लेकर मैं 10 लोगों की कमियां निकालता रहता हूं। अगर मेरी ऐसी हालत है, समय आ गया मैं अपनी आदतों को सुधारूं, नम्र होकर परमेश्वर के चरणों में आऊं, दूसरों को देखना बंद कर मैं अपनी जरूरत को ध्यान दूं कि प्रभु मेरी आत्मिक खुराक तू मुझे दे, आत्मिक रूप से मुझे बढ़ने में तू मेरी सहायता कर। यहां पर आता है जैसे जैसे हम वचन को अपनी जरूरत के अनुसार जब हम लेने लगते हैं, अपनाते हैं, खाते हैं, पचाते हैं, ताकत प्राप्त करते हैं, सुबह के समय प्रभु के साथ नम्र होकर जब समय बिताते हैं, समय के साथ साथ हम आत्मिक रूप में बढ़ने लगते हैं। एक दिन में संत नहीं बन जाएंगे,
एक दिन में आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे। वचन में लिखा है अंश अंश कर कर तुम मसीह के रूप में बदलते जाओगे, ईश्वरीय स्वभाव में तुम बदलते जाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए। प्रभु समझने के लिए पिता हमें की आप सहायता करें, एक एक से आप बातें करें प्रभु, ताकि पिता हम वचन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ज्ञान लेने के लिए नहीं, ये मेरा आत्मिक भोजन है। मुझे खुद प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बलवंत होना है, पवित्र जीवन जीना है। प्रभु ऐसा बनने के लिए प्रभु हमें कुछ सहायता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, मनन करने के लिए प्रभु आप कृपा दें, एक एक बातों को सोचने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु आप कृपा दें। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें।